नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम जो है क्वेश्चन 2011 से लेकर के क्वेश्चन पेपर और साल दर साल के क्वेश्चन पेपर हम लेके आपको सामने आ रहे हैं, उसको सॉल्व करा रहे हैं। तो उसी क्रम में हमारा जो है ये 2017 का जो है पेपर पैटर्न जो है लेकर आए हैं। तो ये हमारा जो है पहले हमारा 1 से लेके 30 तक जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट का ये पेपर होता है, जो होता है CDP। तो इसमें हम 1 से लेकर के 30 तक जो है हमारा वो पेपर होता है। अब 30 से लेकर के हमारा 60 तक जो होता है हिंदी का पेपर होता है। तो अभी आप जो देख ली 2017 के जो है CDP के पेपर हैं, ये क्वेश्चन और आंसर इस तरीके से आते हैं। इसको आप एक नजर देखिए, फिर हम चलते हैं अपने हिंदी के पेपर की तरफ। ये पेपर इस तरह से होते हैं। अब यहां से हमारा जो है हिंदी भाषा शुरू होती है। तो हिंदी के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो यहां से शुरू होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 से 60 तक हैं। तो हम आपको ये हिंदी के पेपर जो है वो आपके सामने लेके आए हैं, जिसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों हैं। हम आपको क्वेश्चन भी दिखाएंगे और उसके आंसर भी जो है आपके सामने उसको अच्छे तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। तो ताकि आपको अपने पेपर की तैयारी, जो आने वाले पेपर है उसकी तैयारी में आपको सहायता मिल सके। तो चलिए हम फिर शुरू करते हैं 2017 के जो है पेपर। पहला हमारा है विद्यार्थी में कौन सी संधि है। विद्यार्थी में कौन सी संधि है? विकल्प में है A दीर्घ संधि, B वृद्धि संधि, C गुण संधि या D यण संधि। तो यहां पे देखिए क्या पूछ रहा है, विद्यार्थी में कौन सी संधि है। आंसर देखिए, यहाँ पे हमारा आंसर भी रहता है विद्यार्थी में दीर्घ संधि है, इसका संधि विच्छेद होगा विद्या प्लस अर्थी, ह्रस्व और दीर्घ अ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ स्वर आए तो दोनों मिलाकर आ ई उ हो जाते हैं। जैसे देव प्लस आलय देवालय, और सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह, गिर प्लस ईश गिरीश, और भानु प्लस उदय भानुदय। तो यहाँ पे जो विद्यार्थी शब्द है ये हमारा दीर्घ संधि से लिया गया है। सही आंसर होगा हमारा दीर्घ संधि। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कानन का पर्यायवाची शब्द है। कानन का पर्यायवाची शब्द है A पुष्प, B विहिप, C वन या D उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर देखिए, कानन का पर्यायवाची वन है, इसके अन्य पर्यायवाची विपिन, कांतार, अरण्य, वन आदि। इसी तरह पुष्प के अन्य पर्यायवाची पुष्प, फूल, कुसुम, सुमन, गुल, प्रसून आदि। तो यहाँ पे क्या है हमारा, जो वन का पर्यायवाची पूछा है, कानन का पर्यायवाची क्या है, तो सही आंसर होगा यहाँ पे वन। अगला है वाक्य विग्रह का अर्थ है। वाक्य विग्रह का अर्थ क्या होता है, ये ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो विकल्प में क्या दिया है हमारे, शब्दों को जोड़ना, B वाक्य रचना करना, C वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, या D संधि और समास बताना। तो वाक्य विग्रह क्या है हमारा शब्द, वाक्य विग्रह का अर्थ है वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। जब दो शब्दों के मध्य स्थित विभक्ति चिन्हों का लोप करके उनका संक्षेप कर दिया जाता है तो उसे समास कहते हैं। इसी तरह जब दो शब्दों के अधिक निकट आने से निकटवर्ती वर्णों का रूप परिवर्तित हो जाता है और दोनों शब्द मिलकर एक हो जाते हैं तो उसे संधि कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या है, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। अब ये हमारा क्वेश्चन में तो यही था, हमारा क्वेश्चन सिर्फ ये था कि वाक्य विग्रह का अर्थ, परंतु ये हमारा जो विकल्प में है उसको विकल्पों को अब अच्छे तरीके से समझ पढ़ेंगे तो आपको इसमें कई आंसर दिखेंगे, कई क्वेश्चन के कई अलग अलग क्वेश्चन के आंसर दिखेंगे। जैसे यहाँ पे बताया है वाक्य विग्रह का अर्थ, ठीक है,
तो वाक्य खंडों को अलग करके उनका संबंध बताना, ये तो सही है। परंतु इसके अलावा देखिए, जब दो शब्दों के मध्य स्थित विभक्ति चिन्हों का लोप करके उनका संक्षेप कर दिया जाता है तो उसे समास कहते हैं। अब यहाँ पे समास की भी बात आ गई, जबकि पूछा नहीं गया है, लेकिन हमारे आंसर में ये जो है समास भी लेके आया है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो दूसरा क्वेश्चन हमारा बन गया इसी में से। अब तीसरा है, इसी तरह जब दो शब्दों के अधिक निकट आने से निकटवर्ती वर्तों का वर्णों का रूप परिवर्तित हो जाता है और दोनों शब्द मिलकर एक हो जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, संधि। अब यहाँ हमारा तीन जो है आंसर, तीन क्वेश्चन के अलग अलग तीन आंसर निकल गए। पहला तो हो गया हमारा शब्द वाक्य विग्रह का, दूसरा हमारा समास के बारे में बता दिया, और तीसरा हमारा संधि के बारे में बता दिया। तो ये हमारा आंसर जो हमारा इतने खूबसूरत तरीके से इसको तैयार किया गया है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके कई क्वेश्चन के आंसर हमारे इसमें से ही मिल जाएंगे। अब हमारा 34वां नंबर का है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार क्या है? इसमें कौन सा अलंकार लगा है इसको देखते हैं। तो हमारा विकल्प में है ए विभावना, बी विशेषोक्ति, या सी असंगति, या डी दृष्टांत। यहाँ पे हमारे विकल्प हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा आंसर भी दिया हुआ है तो हम इसको आसानी से आपको हम समझ सकते हैं, आपको समझा भी सकते हैं। अब यहाँ देखिए, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, ये जो हमारा है पंक्ति है, पंक्ति में विभावना अलंकार है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, विभावना अलंकार। कारण के अभाव में भी जब कार्य के सिद्ध का वर्णन हो तो वहां पे विभावना अलंकार होता है। यहाँ भी बिना पैर के चलने, बिना कान के सुनने तथा बिना हाथ के कार्य करने की बात कही जा रही है, अतः यहाँ पर विभावना अलंकार है। विशेषोक्ति विभावना का ठीक ठाक उल्टा होता है। इसमें कारण की प्रचुरता होने पर भी कार्य नहीं होता, जैसे पानी बीच मीन पियासी, मोही सुनि सुनि आवे हासी। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे जो है हमारा क्या दे रहा है, इसका उल्टा है, विशेषोक्त विभावना का उल्टा होता है। इसमें कारण की प्रचुरता, यहाँ पे पानी प्रचुर मात्रा में है, परंतु पानी बीच मीन प्यासी, पानी के बीच जो है मछली प्यासी है, और इसको सुन सुन मुहे आवे हंसी, इसको सुन करके मुझे हंसी आ रही है। तो यहाँ पे कारण होते हुए भी कार्य की नहीं हो रहा है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कारण नहीं है फिर भी यहाँ पे कार्य हो रहा है। पिग बिनु पग चले, बिना पैर के चल रहा है, सुने बिनु काना मतलब बिना कान के भी सुन रहा है, और कर बिनु कर्म, बिना हाथ के भी हमारे जो है बहुत तरह के कर्मों को करे विधि नाना मनो विधि प्रकार के विविध प्रकार के कर्मों को कर रहा है। तो हमारा ये जो है आंसर इस तरीके से है। अब यहाँ अगर पूछ दिया कि यहाँ विभावना अलंकार, यहाँ पे तो पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे विभावना अलंकार, विभावना अलंकार। अब यहाँ पे विशेषोक्त के बारे में बता दिया, यहाँ पे विशेषोक्त विभावना जो है, अब विभावना अलंकार। अब यहाँ विशेषोक्त विभावना का ठीक उल्टा होता है, विशेषोक्त जो है यहाँ पे वो विभावना का ठीक उल्टा होता है। अब ठीक उल्टा जैसे यहाँ पे है वो क्या दे दिया, पानी बीच मीन पियासी, मोही सुन सुन आवे हासी। तो हमारे दो क्वेश्चन का आंसर इसमें दिया है। अगला है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, सुई का तत्सम रूप क्या है? सुई का तत्सम रूप क्या है? यहाँ पे विकल्प में है सुज्जा, बी सूची, सी सलाई, या डी सूची। सूची या सूची, यहाँ पे बी सूची दिया है और डी सूची दिया है। अब हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो सुई का तत्सम रूप जो है वह क्या है, सूची है। सलाई, सलाई का तत्सम रूप सलाका है, और किसका तत्सम रूप पूछ रहा है, सलाका होता है।
सुई का तत्सम रूप सूची है, न कि सुज्जा, सूची या सलाई। सलाई का तत्सम रूप सलाका होता है, इसका अन्य तत्सम रूप सूचिका भी होता है। तो इसका जो है सलाका का अन्य तत्सम रूप सूचिका भी है, परंतु यहाँ पे जो सही आंसर है हमारा, ये हमारा है सूची। सही आंसर सूची। क्वेश्चन नंबर 36, परिसीमम, परिसीमन मन का विलोम है। परिसीमन का विलोम है, ए ससीम, बी निर्सीमम, या सी असीमन, या डी ससीमन। अब परिसीमन का अर्थ है, पहले परिसीमन का अर्थ जान लेते हैं क्या है। तो है सीमा निश्चित कर देना, उसका अर्थ है सीमा निश्चित कर देना। इसका विलोम होगा असीमन। अब क्या है, इसका विलोम जो है हमारा असीमन होगा, मतलब जिसका सीमा निश्चित न हो, जिसका अर्थ है सीमाओं का समापन। यहाँ पे सीमाओं का समापन। अगला क्वेश्चन है, घूसर शब्द का पर्याय है। घूसर शब्द का पर्याय है, क्या पर्याय है। ए अश्व, बी मेघ, सी अजा, या सी गंधर्व, गर्धर्व, या सी अजा। यहाँ धूसर शब्द का पर्याय है गर्धर्व। इसके अन्य पर्यायवाची हैं गधा, बैसाख नंदन, रासव, खर आदि। मेघ के पर्यायवाची, अब यहाँ पे देखिए क्या है, गधा, गधा वो होता है ना, गंधर्व जो है वो गधा को बोला जाता है। तो ये गधा जो है घूसर का पर्यायवाची जो है गंधर्व है। अब गंधर्व का और पर्यायवाची क्या है, तो गधा है, बैसाख नंदन है, रासप है, खर है आदि। अब इसके अलावा मेघ के अन्य पर, अब यहाँ पे मेघ का भी पर्यायवाची बता दिए, यहाँ पे पूछा नहीं गया है, पर हमारे आंसर में मेघ का पर्यायवाची बता रहा है कि बादल, जलद, गण, नीरद, पयोद, बारिद, जलधर आदि। अब उसके बाद अश्व, अश्व का पर्यायवाची बता रहा है घोड़ा, तुरंग, घोटक, है, बाज, सैधब आदि। इसके अलावा अजा, अजा मतलब होता है बकरी का पर्यायवाची है। नोट, प्रश्न पत्र में धूसर के स्थान पर घूसर शब्द छप गया है। यहाँ पे क्या है, सही शब्द जो है धूसर है। यहाँ पे सही शब्द धूसर, जो है यहाँ पे घूसर जो है ये गलत शब्द है, यहाँ पे धूसर होना चाहिए, धूसर। यहाँ पे देखिए धूसर लिखा हुआ है, तो सही होगा हमारा धूसर। तो यहाँ पे हमारा मेघ, घोड़ा और बकरी सबका पर्यायवाची आपको मिल गया एक साथ में। तो यहाँ पे धूसर शब्द जो है वो किसको बोला गया है, गंधर्व को, गधा को धूसर बोला गया है। तो जो धूसर है गधे का पर्यायवाची है। धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य में, वाक्य के लिए शब्द है। धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द, ए आधि दैविक, बी आधि भौतिक, सी आधि दैहिक, या बी आत्मघाती। तो धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्यांश के लिए एक शब्द आदि भौतिक, दैव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाला दुख वाक्यांश के लिए एक शब्द आदि दैविक। इसी तरह से देह या शरीर के द्वारा होने वाला दुख वाक्यांश के लिए एक शब्द आदि दैहिक प्रयुक्त होता है। ऐसा कार्य जो स्वयं के लिए घातक हो वह आत्मघाती कहलाता है। अब हमारा जो है पूछा तो गया है एक शब्द, लेकिन यहाँ पे विकल्प में रूप में जितने भी वाक्य दिए गए हैं उनके सारे अर्थ जो हैं इसमें दे दिए गए हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारा जो आंसर है, अगर आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे तो आपको एक साथ कई प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो आप एक भी हमारा वीडियो यहाँ पे स्किप ना करें। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ है। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का क्या अर्थ है। ए जान जोखिम में डालना, बी बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते,
सी उदंड व्यक्ति की दुष्टता, या डी किसी वस्तु किसी दूसरे को देना। अब हमारा यहाँ पे आंसर देखिए क्या है। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, लोकोक्ति का आशय बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। शेष लोकोक्ति के अर्थ दृश्य से असंगत विकल्पी है। यहाँ पे क्या है, ऊंट अपने आप में ही बहुत लंबा होता है, और अगर हम ऊंट की चोरी कर रहे हैं और वो भी निहुर निहुर के, तो वह छुप नहीं सकता। तो सही आंसर हमारा होगा बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। अगला क्वेश्चन है, पंकज में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी कर्मधारय समास, या डी बहुब्रीहि समास। अब आंसर देखिए, यहाँ पे हमारा आंसर दिया गया है, इसको अच्छे से देखिए पहले। पंकज में बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास में पूर्व पद व उत्तर पद में से कोई भी प्रधान न होकर इसका संयुक्त भाव या अन्य अर्थ प्रधान है। इसका संयुक्त या अन्य पद उसका प्रधान है। पंकज का समास विग्रह है। पंक या कीचड़ में जन्म लेने वाला, स्पष्ट है कि इसका अर्थ कमल है, अतः यहाँ बहुब्रीहि समास होगा। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पे और शब्द आता है। द्विगु संख्यावाची होता है जो समूह या समाहार को प्रकट करता है। कर्म धारा में विशेषण, विशेष या उपमेय उपमान का भाव पूर्व पद एवं उत्तर पद के मध्य प्रकट होता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा डी। पंकज में क्या है हमारा? बहुब्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 41। अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह कहा जाता है ए महाप्राण को, बी अनुस्वार और विसर्ग को, सी संयुक्त व्यंजन को, या डी अल्प प्राण को। तो अयोगवाह जो है हमारा, अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है, क्योंकि इनकी प्रकृति न तो पूर्णतः स्वरों से मिलती है और न व्यंजनों से, जिसके कारण इनकी गणना न तो स्वरों में की जाती है और ना ही स्वरों में की जाती है और न ही व्यंजनों में, बल्कि इनकी गणना अयोगवाह में की जाती है। प्रत्येक वर्ग के दूसरे या चौथे वर्ग को महाप्राण तथा पहले, तीसरे व पांचवें वर्ग को अल्पप्राण कहते हैं। वे देवनागरी में छ, त्र, ज्ञ एवं स्र 4 संयुक्त वर्ण स्वीकार किए गए हैं। हमारे यहाँ पे सही आंसर होगा बी, अनुस्वार एवं विसर्ग। अगला क्वेश्चन, एक और अजगरही लख एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परे मूर्छा खाए। अब इसका जो है, इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस क्या है? इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस क्या हो सकता है? ए रौद्र रस, बी वीर रस, सी भयानक रस, या डी करुण रस। अब पहले एक बार और इसको देखते। एक और अजगरही, अजगरही मतलब अजगर, लख मतलब देखना, और एक और मृगराय, मृगराय मतलब क्या है? ये जो होता है वो क्या बोलते हैं उसको, बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। ये जो है पंक्ति में कौन सा रस दिया गया है? अब यहाँ पे आंसर दे, एक और अजगर ही लख एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में भयानक रस है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। जब किसी डरावनी स्थिति को देखकर भय जागृत हो और उसके परिणाम स्वरूप रोंगटे खड़े हो जाए, कंपन प्रारंभ हो जाए, बेहोशी या मूर्छा आ जाए, तो तद जन्य रस को भयानक रस कहते हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, वीर रस या स्थायी भाव उत्साह एवं करुणा रस का स्थायी भाव शोक है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे भयानक रस है क्वेश्चन नंबर, क्योंकि यहाँ पे यह एक और अजगर है और एक और जो है सिंह है, तो उसको देख करके बटोही जो राही है वो मूर्छा खा के गिर जा रहा है, तो यहाँ पे उसको भय उत्पन्न हुआ है। तो इस भयानक रस को में इसका जो पंक्ति का है वो प्रयुक्त रस है, वो भयानक रस है। तो स्थायी भाव भय होता है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा सी, भयानक रस। अगला क्वेश्चन है, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है? ए कर्ता, बी कर्म, सी संप्रदान, या डी करण। आंसर देखिए, प्रश्नगत विभक्तियों में से विभक्ति चिन्ह करण कारक
का है जो क्रिया के संपादन के में साधन को प्रकट करता है। इसके स्थान पर के द्वारा विभक्ति चिन्ह का भी प्रयोग होता है। से का प्रयोग अपादान कारक से अलगाव सूचक के रूप में होता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा करण। प्रश्नगत विभक्तियों के में करण कारक होता है। सही आंसर होगा हमारा करण। अगला क्वेश्चन है, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर शब्द में से किस क्रिया का उदाहरण है? ए संयुक्त क्रिया, बी प्रेरणार्थक क्रिया, सी द्विकर्मक क्रिया या डी पूर्वकालिक क्रिया। अब आंसर हम देखते हैं यहाँ पे। आंसर है हमारा उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। जब कार्य एक क्रिया को समाप्त करके तत्काल दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तो पहली क्रिया को पूर्णकालिक क्रिया कहा जाता है। जैसे खाकर, पीकर, सोकर, चलकर इत्यादि। जब दो क्रियाएं संयुक्त होकर एक क्रिया का भाव प्रकट करती हैं, जैसे भाग जाना, मार खाना, डर जाना आदि, तो ऐसी क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जब कर्ता क्रिया का संपादन स्वयं न करके किसी अन्य से करवाता है तो वहां पे प्रेरणार्थक होता है। और जैसे पकवाना, बनवाना, पकड़वाना, मरवाना आदि। जब एक क्रिया के संपादन में दो कर्म की आवश्यकता होती है उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पिता ने पुत्र को पुस्तक दिया। यहाँ पुत्र एवं पुस्तक दो कर्मों की सहायता से देने का कार्य संपादित हो रहा है, अतः क्रिया द्विकर्मक है। अब हम जो प्रश्न हैं हमारे सारे जो एक ही क्वेश्चन में कई प्रश्न हैं, तो हमारा सही आंसर होगा उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर क्रिया जो है वह पूर्वकालिक क्रिया है। तो सही आंसर हमारा है डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। विकल्प है ए ध्वनि साम्य विधि, बी अनुध्वनि विधि, सी वाक्याध्वनि विधि या डी समवेत पाठ विधि। सी वाक्या विधि वाचन की विधि नहीं है। ये व्याख्या विधि जो है वह वाचन की विधि नहीं है, यह उच्च कक्षाओं में शिक्षण की विधि है। जबकि ध्वनि साम्य विधि, अनुध्वनि विधि एवं समवेत पाठ ध्वनि पाठन जोर से बोलकर पढ़ने की विधियां हैं। तो सही आंसर होगा हमारा सी व्याख्या विधि। अगला है, निम्नलिखित में अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य हैं। ए स्वानुभूत विचारों या भावों को अभिव्यक्त करना, बी साहित्य का रसास्वादन करना, सी धैर्यपूर्वक सुनना या डी भाषा और साहित्य में रुचि। तो यहाँ पे विकल्प है क्या हमारा, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अभिवृत्तात्मक उद्देश्य। अभिवृत्तात्मक उद्देश्य क्या है? ये स्वानुभूत विचार एवं भावों को अभिव्यक्त करना। इसके अंतर्गत बालक को विभिन्न कार्य करने के लिए कहा जाता है, जैसे कहानी सुनना, यात्रा इत्यादि का वर्णन करना, निबंध लिखना, संवाद लेखन इत्यादि। इन क्रियाओं द्वारा बालक की अभिवृत्तियों का पता चलता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा स्वानुभूत विचारों एवं भावों को अभिव्यक्त करना। अभिवृत्तात्मक उद्देश्य क्या है? वह है स्वानुभूत विचार एवं भावों को अभिव्यक्त करना। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में विकल्प है जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन, बी सुमित कुमार चटर्जी, सी ग्रासा दत्तासी या डी धीरेन्द्र वर्मा। आंसर देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने लिखा है। ये हमारा जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने लिखा है। पहली बार इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य के इतिहास को कई कालखंडों में विभाजित किया गया। इसमें ग्रेसन जी के भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग घोषित किया गया। इसे हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला वास्तविक इतिहास ग्रंथ स्वीकार किया गया। तो ये जो है जो हमारा वर्नाक्युलर ऑफ लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो है
वह जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन का लिखा हुआ है। और इसमें क्या बता रहा है कि इसमें ग्रेसन जी को भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग घोषित किया गया। इसे हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला वास्तविक इतिहास ग्रंथ स्वीकार किया गया था। जो है इसको हिंदी साहित्य का पहला वास्तविक इतिहास ग्रंथ स्वीकार किया गया था। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। बिरहनी बावरी सी भई, बिरहनी बावरी सी भई, ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई, ले अचरा मुख असुवन पोछत उघरे गात सही। किसकी पंक्ति है? यह जो पंक्ति है वह किसकी है? विकल्प में है ए सहजो बाई, बी मीरा बाई, सी झीमा चारिणी या डी दयाबाई। आंसर देखिए, प्रश्नगत पंक्ति, प्रश्नगत पंक्ति है बिरहनी बावरी सी भई, ये हमारा जो प्रश्नगत है किसका? बिरहनी बावरी सी भई, ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई, लेक अचरा मुख असुवन पोछत उधरे गात सही। मीराबाई द्वारा रचित है। यह जो है पंक्ति जो है वह मीराबाई द्वारा रचित है। ध्यातव्य हो कि मीराबाई एकमात्र कृष्ण भक्त कवित्री हैं। ये संप्रदाय निरपेक्ष कवित्री हैं। इनकी रचनाएं नरसिंह जी का मायरा, गीता गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठा के पद आदि है। मीराबाई के जो रचना है वह इस तरीके से हैं। तो मीराबाई की रचना को भी इसमें दिया गया है। हमारा सही आंसर इसमें होगा मीराबाई। सही आंसर बी मीराबाई है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला पत्र। हिंदी का पहला पत्र विकल्प है ए उदंड मार्तंड, बी इतिहास तिमिर नाशक, सी बनारस अखबार या डी हरिश्चंद्र मैगजीन। आंसर है उदंत मार्तंड को हिंदी का पहला पत्र माना जाता है। उदंड मार्तंड को हिंदी का पहला पत्र माना जाता है। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी में कलकत्ता से एक साप्ताहिक रूप में प्रारंभ हुआ। इसके संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। इसके आधार पर 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। बनारस अखबार का प्रकाशन 1845 ईस्वी में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने काशी से किया। हरिश्चंद्र मैगजीन एक मासिक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन 1873 ईस्वी में भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने किया था। अब देखिए, हमारा क्वेश्चन तो एक था परंतु उसके जो विकल्प थे उससे कई जो है उत्तर हमारे सामने निकल के आ गए हैं जो हमारे आंसर में हैं। तो पहले तो हम ये लिखेंगे उदंड मार्तंड जो है वह क्या है हमारा? वह हिंदी का पहला पत्र है, उदंड मार्तंड। ठीक है। अब अगर पूछ दिया उदंड मार्तंड का प्रकाशन कब हुआ था तो इसमें आप लिख देंगे 30 मई 1826। अच्छा, अगर पूछ दिया कि यहाँ यह कहाँ से मतलब प्रकाशित प्रारंभ हुआ था तो ये लिख देंगे कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में प्रारंभ हुआ था। अब इसके संपादक का नाम अगर पूछ दिया तो हम लिख देंगे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। ये पंडित जुगल किशोर मिश्र, ये भी एक क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। अच्छा, इसके आधार पे जो है दूसरा जो है इसी के आधार पर 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता। अब इसी के आधार अगर पूछ दिया हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाएगा तो आप लिख सकते हैं 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, इसी के आधार पर। अच्छा, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हो गया बनारस अखबार का प्रकाशन। अब इसमें दिया है बनारस अखबार का, तो बनारस अखबार का प्रकाशन अगर पूछ दिया तो लिख देंगे 1845 ईस्वी में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने काशी में किया था। अब इसके जो संपादक थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अब इसी प्रकार दिया है हरिश्चंद्र मैगजीन। तो हरिश्चंद्र मैगजीन जो है वह मासिक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन
1873 ईस्वी में भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने दिया था। तो हमारे एक ही आंसर से 4-5 क्वेश्चन उसके आंसर निकल जाएंगे। तो ये हमारा जो है प्रश्न पत्र जो है बहुत क्वेश्चन और आंसर ये बहुत ही आपके काम आने वाली चीज है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50, सूफी संतों की शैली है। सूफी संतों की शैली है ए मार्सिया, बी मसनबी, सी गजल या डी तजुर्मा। तो सूफी संतों की शैली मनसबी शैली है। मनसबी का शाब्दिक अर्थ है दो। यह मूलतः फारसी काव्य शैली है। यह मूलतः फारसी काव्य शैली है। इसका प्रयोग हिंदी में प्रेम मार्गी कवियों ने अपने काव्य में किया है। पद्मावत जायसी कृत इसका उत्तम उदाहरण है। तो हमारा सही आंसर होगा बी मसनबी। क्वेश्चन नंबर 51, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? ए कृष्णा सोपती, बी मैत्रेयी पुष्पा, सी प्रभा खेतान या डी उषा प्रियंवदा। तो हमारा आंसर है गुड़िया भीतर गुड़िया की कृतिकार मैत्रेयी पुष्पा जी हैं। यह इनकी आत्मकथा का दूसरा भाग है। इसका प्रथम भाग कस्तूरी कुंडली बसे है। तो इसका है हमारा सही आंसर है मैत्रेयी पुष्पा। गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? तो ये होगा मैत्रेयी पुष्पा। अगला क्वेश्चन है 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार हैं। ए बद्री नारायण चौधरी, बी बालकृष्ण भट्ट, सी बाल मुकुंद गुप्त या डी सरदार पूर्ण सिंह। अब आंसर देखिए 100 अजान एक सुजान के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। यह उनका प्रसिद्ध उपन्यास है। बालकृष्ण भट्ट के अन्य उपन्यास हैं नूतन ब्रह्मचारी और रहस्य कथा। तो सही आंसर हमारा है बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन हमारा बी सही है। अगला है हमारा अगला क्वेश्चन है गोस्वामी तुलसीदास जी का निधन कब हुआ था? अगला क्वेश्चन है हमारा गोस्वामी तुलसीदास जी का निधन कब हुआ था? गोस्वामी तुलसीदास जी का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? सॉरी, ये हमारा क्वेश्चन होगा, तो हम बिना देखे बोल दिए थे। यहाँ पे है जो विकल्प है ये दशाश्वमेध घाट, बी 80 घाट, सी राम घाट या डी मरकंटिका घाट। तो हमारा आंसर है गोस्वामी तुलसीदास जी का निधन वाराणसी की 80 घाट पर हुआ। इनके मृत्यु के विषय में चर्चित पंक्ति इस प्रकार है। अब इनके मृत्यु के विषय में चर्चित जो पंक्ति है वो इस प्रकार है। 16 संबत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। तो इनके बारे में इनकी मृत्यु के बारे में पंक्ति बनी थी। इसी से पता चलता है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। और इसी प्रकार जो है इनका जो जन्म हुआ था उसके लिए भी इसी तरह की पंक्तियां बनी थी। इसी से समझ में आया था कि तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे 80 घाट। 80 घाट मतलब संबत 1680 में और 80 घाट के तीर। संबत 1680 में 80 घाट के तीर पर शुक्ला श्रावण, उस दिन शुक्ला सावन की शुक्ला सप्तमी थी और तुलसी तजो शरीर, तुलसीदास जी ने अपने शरीर का त्याग किया था। तो इस जो पंक्ति से हमें ये पूरा स्पष्ट होता है कि वो किस संबत में उनका जो मृत्यु हुई थी और 80 घाट पे हुआ था और क्या था, शुक्ला श्रावण की शुक्ला सप्तमी थी। तो ये हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे 80 घाट। अगला क्वेश्चन है भक्तमाल के रचनाकार हैं। भक्तमाल के रचनाकार हैं ए नाभादास, बी केशवदास, सी विष्णुदास या
डी सुंदरदास। अब हमारा आंसर देखिए, भक्तमाल की रचनाकार नाभादास जी हैं। भक्तकालीन कवियों में स्वामी अग्रदास के शिष्य नाभादास जी ने भक्तकाल, अष्टयाम तथा राम भक्ति संबंधी स्फुट पद को लिखे हैं। भक्तमाल में लगभग 200 भक्तों कवियों का वर्णन किया गया है। तो सही आंसर होगा हमारा ये नाभादास। हमारा सही जो है रचनाकार है वो है नाभादास जी। अगला है हमारा प्रश्न, इसमें देखिए क्या है कि प्रश्न नंबर 55 से लेकर 59 तक दिए गए गद्यांश को पढ़कर के निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छाटिए। इसमें हमको एक गद्यांश दे दिया जाएगा, तो उसको हमको पढ़ करके और इसमें से ही हमको विकल्प को चुनना होगा। तो चलिए पढ़ते हैं अपने गद्यांश को। धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता से पड़ती है। मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में एक ओर तो आत्मा के बुरे भले कर्मों का ज्ञान, दूसरी ओर आलस्य और स्वास्थ्य परता रहती है। बस मनुष्य इन्हीं हुआ तो वह आत्मा की आज्ञा मानकर अपना धर्म पालन करता है, पर उसका मन दुविधा में पड़ा रहता है, तो स्वार्थपरता उसे निश्चित घेरेगी और उसका चरित्र घृणा के योग्य हो जाएगा। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आत्मा जिस बात को करने की प्रवृत्ति दे उसे बिना स्वार्थ सोचे झटपट कर डालना चाहिए। इस संसार में जितने बड़े लोग हुए हैं सभी ने अपने कर्तव्य को श्रेष्ठ माना है, क्योंकि जितने कर्म उन्होंने किए उन सबने अपने कर्तव्य पर ध्यान देकर न्याय का बर्ताव किया है। जिन जातियों में यह गुण पाया जाता है वे ही संसार में उन्नति करती हैं और संसार में उनका नाम आदर से लिया जाता है। जो लोग स्वार्थी होकर अपने कर्तव्य का ध्यान नहीं देते हैं वे संसार में लज्जित होते हैं और सब लोग उनसे घृणा करते हैं। जो कर्तव्य पालन करता है वह अपने कामों और वचनों में सत्यता का बर्ताव भी रखता है। सत्यता ही एक ऐसी वस्तु है जिससे इस संसार में कोई काम झूठ बोलने से नहीं चल सकता। झूठ बोलना कई रूपों में दिखाई पड़ता है, जैसे चुप रहना, किसी बात को बढ़ाकर कहना, किसी बात को छिपाना, झूठ मूठ दूसरों की हाँ में हाँ मिलाना आदि। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मुंह देखी बातें बनाया करते हैं, पर करते वही हैं जो उन्हें रुचता है। ऐसे लोग मन में समझते हैं कि कैसे सबको मूर्ख बनाकर हमने अपना काम कर लिया, पर वास्तव में वे अपने आप को ही मूर्ख बनाते हैं और अंत में उनकी पोल खुल जाने पे समाज के लोग उनसे घृणा करते हैं। अब ये जो है हमारा गद्यांश है। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो शुरू होगा, तो क्वेश्चन नंबर पहला है, धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां कौन सी हैं? विकल्प के रूप में देखिए क्या दिया है, यहाँ पे विकल्प में दिया है ए कमजोर मन, उद्देश्य का निश्चित ना होना तथा चंचल मनोवृत्ति का होना, बी धर्म का ज्ञान ना होना, सी आलस्य की अधिकता, या डी जानकारी की कमी। तो हमारा सही आंसर होगा कमजोर मन। जब हमारा मन कमजोर रहेगा और उद्देश्य निश्चित नहीं होगा तथा चंचल मनोवृत्ति होगा तो हमारे सारे काम जो है बेकार होंगे। तो धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियों में कमजोर मन, उद्देश्य का निश्चित न होना और चंचल मनोवृत्तियों का होना जो है हमारे कर्तव्य पालन को बाधा डालते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है। संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है, किसको माना है ये देखिए। तो यहाँ पे है उत्तम चरित्र को, बी सदाचार को, सी परोपकार को, या डी अपने कर्तव्य को। तो गद्यानुसार संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ अपने कर्तव्य को माना है, तो सही आंसर होगा डी अपने कर्तव्य को। अगला क्वेश्चन है, निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प है। विकल्प है ए निर प्लस बल प्लस ता, बी निर प्लस बल प्लस ता, या सी निर प्लस बलत प्लस आ, या डी निर प्लस बल प्लस अता। तो निर्बलता शब्द में निर उपसर्ग, ता प्रत्यय एवं
बल मूल शब्द है, अर्थात विकल्प ए सही होगा, निर प्लस बल प्लस ता। तो सही आंसर हमारा होगा यहाँ पे ए। क्वेश्चन नंबर 58, कायर की भाववाचक संज्ञा है, ए अकायरता, बी कायरतत्व, या सी कायरपन, या डी कायरता। तो कायर की भाववाचक संज्ञा कायरता है, न कि अकायरता या कारतत्व। तो सही आंसर होगा हमारा डी कायरता। क्वेश्चन नंबर 59, अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द क्या है, ए स्वार्थी, बी स्वार्थपरता, सी स्वार्थपरक, या डी कुटिल। अपना मतलब निकालने वाला वाक्यांश के लिए प्रश्नगत शब्दों में स्वार्थी होता है, वैसे मतलबी शब्द भी इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो सही आंसर होगा हमारा ए स्वार्थी। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, क्वेश्चन नंबर 60, कौन सा वाक्य शुद्ध है, खेतों में लंबे लंबे घास उग आए, बी परशुराम के क्रोधाग्नि से ने क्षत्रियों को जला दिया, या सी गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, या डी वृक्षों पर कोयल कूक रही है। तो यहाँ पे क्या आंसर है, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, वाक्य शुद्ध है। शेष का शुद्ध रूप क्रमशः इस प्रकार होगा, खेतों में लंबे लंबे घास उग आए है अशुद्ध है, खेतों में लंबी लंबी घास उगाई शुद्ध है, परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया अशुद्ध, परशुराम की क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया। वृक्षों पर कोयल कूक रही है अशुद्ध, वृक्ष पर कोयल कूक रही है यह शुद्ध वाक्य है। यहाँ पे हमारा 31 से लेके 60 तक के जो क्वेश्चन थे वो हमारे हिंदी के समाप्त हुए। तो 2017 का जो हिंदी का ये पेपर है यहाँ पे समाप्त होता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये हमारा जो है हिंदी समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।